दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे चैनल परम वैभवी भारत में। दोस्तों, आज मैं एक अनोखे वीरपुत्र की कहानी लेकर आया हूं। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करना न भूलें। तो आइए जानते हैं एक अनोखे वीरपुत्र की कहानी। ये अनोखे वीरपुत्र थे छत्रपति शिवाजी महाराज। हाँ दोस्तों, छत्रपति शिवाजी महाराज। सन 1627 ईस्वी पूरे भारत पर मुगल साम्राज्य का आधिपत्य था। उत्तर में शाहजहां, तो बीजापुर में सुल्तान मोहम्मद आदिल शाह और गोलकुंडा में सुल्तान अब्दुल्ला कुतुब शाह। डेक्कन के सुल्तान सेना के लिए हमेशा मुस्लिम अफसरों को ही प्राथमिकता देते थे। बंदरगाहों पर पुर्तगालियों का कब्जा था और थल मार्ग पर मुगलों का अधिकार। इसलिए उत्तरी अफ्रीका और मध्य एशिया से मुसलमान अधिकारियों को लाभ पाना मुमकिन नहीं था और डेक्कन के सुल्तानों को हिंदू अधिकारी नियुक्त करने पड़ते थे। आदिल शाह की सेना में एक मराठा सेनाध्यक्ष था, शाहजी भोसले। शाहजी सेना में उच्च पद पर आसीन थे। सन 1630 में महाराष्ट्र में जूनर के समीप शिवनेरी किले में उनके और जीजाबाई के यहाँ एक पुत्र का जन्म हुआ। स्थानीय देवी शिवाय के नाम पर पुत्र का नामकरण हुआ, जो आगे चलकर छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम से विश्वविख्यात हुए। शिवाजी के पिता काफ़ी समय घर से दूर रहते थे, इसलिए बचपन में उनकी देखरेख माता जीजाबाई और गुरु दादोजी कुंदे ने की। दादोजी ने युद्ध कौशल और नीति शास्त्र सिखाया तो माता जीजाबाई ने हिंदू धार्मिक कथाएं। जब दादोजी का सन 1647 में निधन हुआ, तब उनका ये मानना था कि शिवाजी अपने पिता की तरह आदिल शाह की सेना में उच्च पद पर आसीन होंगे, लेकिन विधि को कुछ और ही मंजूर था। सन 1646 के समय भारत में किसी हिंदू शासक का अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित कर पाने के लिए इन 3 परिस्थितियों का पूरा होना जरूरी था। नंबर 1 कि वो शक्तिशाली साम्राज्यों के केंद्र से दूर हों, जमीन खेती के लिए अनुपयोगी हों, जंगलों से घिरा हुआ हो ताकि छापामार युद्ध किया जा सके। ये परिस्थितियाँ 1646 में शिवाजी के लिए अनुकूल बनी, जब उन्होंने स्थानीय किसानों मालुओं के समर्थन से अपनी सेना का निर्माण किया। शिवाजी को भलीभांति ज्ञात था कि किसी भी साम्राज्य को स्थापित करने के लिए किलों की क्या महत्व है। इसलिए सिर्फ 15 साल की उम्र में ही उन्होंने आदिल शाही अधिकारियों को रिश्वत देकर तोरना, चाकन एवं कोदला किलों को अपने अधिकार में कर लिया। इसके बाद उन्होंने आबाजी सोमदेव की मदद से थाना, कल्याण और भिवंडी के किलों को मुल्ला अहमद से छीनकर अपने अधिकार में कर लिया। इन घटनाओं से शाही साम्राज्य में हड़कंप मच गया। शिवाजी को रोकने के लिए उनके पिता को गिरफ्तार कर लिया गया। इसलिए शिवाजी ने अगले 7 वर्ष तक आदिल शाह पर सीधा आक्रमण नहीं किया। शिवाजी ने ये समय अपने सेना को बढ़ाने और प्रभावशाली देशमुखों को अपनी ओर करने में लगाया। धीरे धीरे उन्होंने एक विशाल सेना खड़ी कर ली, जिसके घुड़सवार नेताजी पलकर ने संभाल रखी थी और पैदल सेना यशाजी कंत ने। अब तक शिवाजी के पास 40 किले आ चुके थे। शिवाजी के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए सन 1659 में बीजापुर की बड़ी साहिबा ने अफजल खान की 10,000 सिपाहियों के साथ शिवाजी पर आक्रमण करने का हुक्म दिया। अफजल खान अपनी क्रूरता और ताकत के लिए जाना जाता था। उसने शिवाजी को खुले युद्ध
करने के लिए उस्काने के लक्ष्य से बहुत सारे मंदिरों को तोड़ डाला और कई बेगुनाह नागरिकों का कत्ल कर डाला। लेकिन शिवाजी ने चतुराई और रण कौशल का परिचय देते हुए छापामार पद्धति से युद्ध चालू रखा। इस समय वो प्रतापगढ़ किले में रहे, जो कि चारों तरफ से घने जंगलों से घिरा हुआ था। अंत में अफजल खान ने धोखे से शिवाजी को मारने की साजिश रची। उसने शिवाजी को मिलने का न्योता भेजा। जब शिवाजी मिले, अफजल खान ने अपनी मजबूत पकड़ में जकड़कर शिवाजी को मार डालने का प्रयास किया। शिवाजी पहले से तैयार थे। अपने छुपा कर रखे हुए बाग नाका से उन्होंने अफजल खान का पेट ही चीर डाला, जो कि उनसे 2 गुना विशालकाय था। इसके बाद प्रतापगढ़ की लड़ाई में शिवाजी ने अफजल खान को करारी मात दी। शक्तिशाली अफजल खान की हार से बीजापुर का सुल्तान स्तब्ध रह गया। अब की बार रुस्तम जमाल को भेजा गया। सन 28 दिसंबर 1659 को शिवाजी ने रुस्तम जमान की सेना पर सामने से हम बोल दिया। साथ ही उनकी सेना की 2 और टुकड़ियों ने दोनों दिशाओं से रुस्तम की सेना पर हमला बोल दिया। रुस्तम जमान शर्मिंदाजनक स्थिति में लड़ाई के मैदान से अपनी जान बचाकर भाग गया। सन 1660 को आदिल शाह ने अपनी सेनापति सिद्दी जौहर को शिवाजी पर हमला करने के लिए भेजा। शिवाजी बनहाल अकेले में थे और सिद्दी जौहर की सेना ने किला को चारों तरफ से घेर लिया। शिवाजी ने सिद्दी जौहर को मिलने का न्योता दिया और जब वो मिले तो आदिल शाह को संदेश भिजवा दिया कि सिद्दी जौहर उनसे गद्दारी कर रहा है। इससे आदिल शाह और सिद्दी जौहर में लड़ाई छिड़ गई, जिसका फ़ायदा उठाकर शिवाजी एक रात 5000 सिपाहियों के साथ पनहारा किले से बाहर निकल आए। बाजी प्रभुदेश पांडे ने सिपाहियों के साथ न सिर्फ दुश्मन सेना को उलझाए रखा, जिससे शिवाजी सकुशल निशालगढ़ पहुंच गए। 1670 तक शिवाजी कई लड़ाई लड़ते रहे और 4 महीने के भीतर अपने राज्य का बड़ा हिस्सा मुगलों से स्वतंत्र करा लिया। 1671 से 1674 तक औरंगजेब ने भरसक प्रयास किया कि शिवाजी को अपने अधीन करने का, लेकिन वो पूरी तरह से असफल रहे। सन 6 जून 1664 को गागा भट्ट ने हिंदू रीति रिवाज से शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक किया। मार्च 1680 में शिवाजी का स्वास्थ्य खराब हो गया। तेज बुखार और पेचिश के चलते 5 अप्रैल 1680 को मात्र 52 साल की छोटी सी उम्र में इनका स्वर्गवास हो गया। औरंगजेब ने सोचा कि शिवाजी की मृत्यु के बाद मराठा राज्य खत्म हो जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। पहले उनके पुत्र संभाजी ने और उसके बाद छत्रपति राजा राम ने मराठा साम्राज्य की बागडोर संभाली। औरंगजेब को करीब 25 साल तक मराठाओं के साथ युद्ध करना पड़ा, पर जिसकी वजह से वह अपनी मृत्यु के समय तक पूरी तरह से बर्बाद हो चुका था। शिवाजी ने जो मराठा राज्य की नींव रखी थी और आगे चलकर कर्नाटक से लेकर एटॉक पाकिस्तान तक फैल गई। शिवाजी जैसे वीर पुरुष कभी मरते नहीं, लेकिन लोगों के हृदय में अपने महान कार्यों, साहस और बलिदानों की वजह से हमेशा अमर रहते हैं। जय भवानी।